अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। सुबह हो गई थी मेरी, आपको पता है सुबह थोड़ी लेट होती है, तो फिर रात को मैंने कपड़े धोने पे रख दिए थे। आपको पता है वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने को डाल देती हूँ। फिर ये होता है कि सुबह जब मैं उठती हूँ तो मुझे धुले हुए मिलते हैं, बिल्कुल क्लीन। तो फिर मुझे बस इन्हें रस्सी में डालने होते हैं। तो ये रात को मैंने आपको दिखाया था, खेस धो रही थी मैं, तो ये सूख गया है। तो मैं इसे उतार के अभी यहाँ कपड़े फैला दूँगी, क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है उठने के बाद कि आपने जो मशीन में कपड़े हैं वो निकाल के वो फैलाने हैं। तो यहाँ मैं कपड़े फैला दूँगी सारे, क्योंकि उसके बाद आपको पता है नाश्ता करूँगी। नाश्ते के बाद फिर मैं नमाज़ अदा करूँगी अपनी। यहाँ मैं कपड़े फैला रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में आज एक बात आई। मैं ये सोचती हूँ कि पहले जब हम छोटे होते थे तो घर घर पे कुरान खानियाँ होती थी और मिलाद होता था, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने इतनी दफ़ा सोचा कि घर में कुरान खानी वगैरह करवाऊँ, और पहले मैं करवाती थी जब हमारी सास थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो करवाती थी। और महीने का जो भी होता था ना, हर महीने का जो भी त्यौहार होता था माशाल्लाह से, उसमें हर चीज़ होती थी हमारे घर पर। और बाकी बड़े हों तो बहुत ही रौनक होती है बड़ों बुज़ुर्गों से, और जब वो नहीं होते चले जाते हैं तो उनको याद करते हैं। और वाकई मैं उन्हें याद करती हूँ, बहुत याद करती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जब वो अकेली थी मेरी तरह तो वो कैसे गुजारती होंगी दिन। और आज मुझे पता चला कि वाकई वो बहुत तन्हा थी, बहुत अकेली थी, जब भी वो मुझे शादी करके अपने पास लेकर आई। और हम दोनों बहुत हंसी खुशी रहते थे माशाल्लाह, बहुत मज़ा आता था उनके साथ। मैंने बहुत इन्जॉय किया उनके साथ, जितना टाइम रही वो मेरे साथ, लेकिन बहुत कम टाइम रही। और कहते हैं ना, अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं इस दुनिया से, वो भी बहुत अच्छी थी। तो मैं उन्हें हर टाइम मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो आप लोगों से भी ये कहूँगी, अगर आपके पास बुज़ुर्ग हैं तो आप उनका ख़्याल रखें, उनको देखें, उनकी देखभाल करें। हाँ, ये हो सकता है कि वो मेरी सास की तरह नहीं हों, हर कोई अलग अलग होता है, लेकिन वो बहुत प्यारी थी, हकीकत है। मैं नहीं कहती है, मैं कहूँ तो कहते हैं कि शायद आप लोग बातें बनाएं, झूठ बोल रही हैं उनके पीछे, लेकिन नहीं, ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे सारे अज़ीज़ और रिश्तेदार कहते थे कि आपकी सास बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। हकीकत है। अब मेरे हस्बैंड इतने बिज़ी होते थे कि मुझे टाइम ही नहीं देते थे। आप ये समझ लें 1 साल तक उन्होंने मुझे टाइम नहीं दिया। तो मेरी सास ही जो है वो मेरे साथ होती थी। यहाँ तक कि मुझे अपने मायके जाना होता था कोई दावत पे, तो मेरी सास ही मेरे साथ जाती थी, क्योंकि अम्मी मेरे साथ होती थी हर टाइम, हर वक्त। हम दोनों ही दवा लेने अम्मी के साथ जाते थे। जब अम्मी को मेडिकल जाना होता था किसी भी बीमारी की वजह से, क्योंकि उनको बीपी और शुगर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना, तो बीपी बहुत हाई रहता था और शुगर भी। तो रात का अपॉइंटमेंट मैं फ़ोन पे ही ले लेती थी उनके लिए, फिर हम शाम में डॉक्टर के पास चले जाते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड रात को लेट आते थे बहुत ज़्यादा ऑफ़िस से, बहुत ज़्यादा, तो बहुत कम टाइम दे पाते थे मुझे। तो मेरा ज़्यादातर जो टाइम है वो मेरी माफ़ कीजिएगा, जो ज़्यादातर टाइम है वो मेरा मेरी सास के साथ गुज़रा है। और मुझे उस टाइम को अभी तक याद करके बहुत मज़ा आता है। और मैं कहती हूँ बहुत जल्दी वो टाइम गुज़र गया, मैं चाहती थी कि वो टाइम और ज़्यादा रहे, बहुत सारा टाइम गुज़रे उनके साथ ना। तो मुझे बहुत याद आती हैं, बहुत मिस करती हूँ मैं उन्हें। उनके साथ होती थी तो कुरान खानी वगैरह होती थी घर पे, सब फातह वगैरह होती थी, सब कुछ होता था माशाल्लाह से। ये नहीं कि अभी नहीं होता, मैं वो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं उसी तरीके से हर त्यौहार लेकिन हाँ, मनाती कुरान हूँ। खाने की मैं जो आपसे बात कर रही थी तो वो मैं नहीं करवा पाती, वो इसलिए मैं आपसे यही टॉपिक लेकर आ रही थी कि पहले जब होता था कुरान खानी वगैरह होती थी घरों में, सबको बुलाया जाता था आस पड़ोस से, तब लोग आ जाते थे। हमारे टाइम पे भी हमें पता है कि जब अपने घर पे होते थे अम्मी के पास, तब वहाँ पड़ोसी बोल के जाते थे कुरान खानी है, तो हम लोग वहाँ जाते थे और सिपारे पढ़कर आते थे। भले मैं ये कहूँगी कि खाना नहीं, पहले के ज़मानों में खाना नहीं होता था ना, हर कोई नहीं कर पा सकता था, मतलब अफोर्ड नहीं करता था ना, तो बस ये होता था कहीं बालूशाहियाँ, कहीं खुरमे, कहीं गुलाब जामुन, इस तरह की चीज़ें होती थी। कुरान खानी होती थी, सिपारा पढ़कर आ जाते थे और वो आपको दे दी जाती थी। लेकिन आजकल आप खाना करें तब भी आपके घर कोई नहीं आता कुरान खानी में, और आप मिलाद करें तब भी आपके पास कोई नहीं आता। और हाँ, मिलाद आप जब करेंगे, जब सलाम हो रहा होगा 10 मिनट पहले अवाम आना स्टार्ट हो जाती है, और बस जल्दी से सलाम होता है और अपने अपने घर चली जाती है। तो हम अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं, क्या तरबियत दे रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और आप अभी शादी, मेहंदी, गाने कर लें, माइयों कर लें, तो आप देखिएगा कि पूरी पूरी रात आपकी लेडीज़ बैठी रहेगी, फजर करके भले आप कोई फंक्शन ख़त्म होगा तभी वो घर में जाएगी। तो मैं कहती हूँ कि ये आप क्या तरबियत दे रहे हैं अपने बच्चों को, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं
बहुत अच्छा करती हूँ मैं दीन में हूँ, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम आने वाली नस्ल को ये सब कुछ बताएं। ये सब कुछ होता है बेटा, नमाज, कुरान ख़वानी, मिलाद, ये सब तरीके से आप उसमें जाएं, शिरकत करें। और इसमें जाने से आप लोगों का फ़ायदा है, आप अपने बच्चों को लेके जाएंगे, वो जो उनसे साथ साथ आप करते रहेंगे वो वही सीखेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो बच्चे भी ये नहीं सीखेंगे ना। तो बस मैं सिर्फ इतना कहूँगी, बच्चों में रुझान डालें कुरान ख़वानी, सिपारे पढ़ने का, मिलाद में जाने का। ये नहीं कि बेटा लास्ट में जाएंगे, अभी तो बहुत देर बैठना पड़ेगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप यकीन माने मुझे मिलाद का इतना शौक है, जब मिलाद स्टार्ट होता है मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द अज़ जल्द मिलाद में स्टार्ट से लेके एंड तक शिरकत करूँ। बस अल्लाह ताला, मेरी छोटी सी बात है, अगर आप लोगों को समझ आए तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और इस पर अमल करने की तौफीक फरमाएँ आप सबको और मुझे भी। आज का वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सनास को अल्लाह हाफ़िज़।